बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमें नमाज में दुआ में क्या मांगना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर लोग नमाज में, बल्कि हमारे में से शायद 90% लोग दुआ में सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात तलब करते हैं या अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए उनकी हाजात तलब करते हैं अल्लाह ताला से, और इसके साथ साथ उनकी ख्वाहिशात का ज़िक्र भी करते हैं। अल्लाह ताला से हमें नमाज में, जैसा कि हमें अंबिया कराम ने और आइमा कराम ने सिखाया है, हमें अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से उसकी रज़ा तलब करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा तलब करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला से इज़्ज़त तलब करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से रूहानी तौर पर वो तमाम चीज़ें मांगनी चाहिए और गिड़गिड़ा कर मांगनी चाहिए जिसकी वजह से इस दुनिया में हमें अच्छा मकाम मिले और लोग हमारी इज़्ज़त करें। मादा परस्ती या मादी चीज़ों को मांगना, ये तो कहीं भी हमारे किसी भी नबी ने, हमारे किसी भी इमाम ने हमें ये नहीं सिखाया। तो इस मादियत परस्ती से बाहर निकलें और कोशिश करें कि आप जब भी दुआ करें अल्लाह ताला से अपने रूह की पाकीज़गी मांगें, उसकी मग़फ़िरत मांगें, उसकी रज़ा मांगें और वो तमाम चीज़ें मांगें जो कि आपकी रूहानी तरबियत करें। अल्लाह ताला से इल्म में इजाफ़ा मांगें, अल्लाह ताला से इज़्ज़त में इजाफ़ा मांगें, अल्लाह ताला से ये तलब करें कि वो आपको इतनी ज़्यादा तौफ़ीक दे कि ना सिर्फ़ आप अपने तमाम ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें, बल्कि आप और भी जो अल्लाह ताला की मखलूक है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, आप उनकी भी मदद कर सकें। तो अल्लाह ताला से अपनी दुआ में वो सब कुछ तलब करें जिसकी हमें इस जहान में भी बहुत ज़रूरत है और अगले जहान में भी बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।